हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंजक्शन। बड़ा इजी सा टॉपिक है और 12th क्लास की बात करें तो राजस्थान बोर्ड में 12th क्लास में इस साल सिर्फ और सिर्फ 11 कंजक्शन शामिल किए गए हैं। वैसे तो कंजक्शन काफ़ी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 11 कंजक्शन है और उन्हीं में से एग्जाम में कोई ना कोई कंजक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज इस वीडियो में सभी कंजक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड खास तौर से आपके कोर्स के मुताबिक जो कंजक्शन शामिल किए गए हैं उनमें किसी भी तरह का कंजक्शन किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और सबसे पहले समझते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कंजक्शन को हिंदी में अगर बात करें तो कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। यानी ये जो है ना कंजक्शन, ये जोड़ने का काम करते हैं। अब इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस एंड समटाइम टू वर्ड्स। यानी कंजक्शन जो होता है ना, वो या तो शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा और कई बार दो शब्दों को जोड़ने का काम भी करता है। तो कहने का मतलब कंजक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है, चाहे वो दो शब्द हों और चाहे वो दो वाक्य हों। ठीक है, तो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इमरान एंड इस्माइल आर ब्रदर्स। तो यहाँ पर इमरान और इस्माइल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ठीक है, हालांकि इनके बारे में पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया, क्योंकि जो 12th क्लास के सिलेबस में जो ग्रामर के टॉपिक शामिल किए गए हैं, चाहे वो सिंथेसिस हो चाहे वो क्लोज हो, सभी एक तरह से इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है ना। तो पीछे भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कंजक्शन का, जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने इनका जिक्र किया था। और ये अलग सी भी टॉपिक है, तो इसको यहाँ पर समझना बेहतर होगा। तो इमरान एंड इस्माइल आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर इमरान और इस्माइल को किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ठीक है, इसे वैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, टेक दिस एंड गिव दैट। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ये एंड। तो ये एंड हमारा क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। इमरान एज वेल एज इस्माइल गोज टू स्कूल एट 7 AM। तो यहाँ पर इमरान और इस्माइल को किससे जोड़ा गया है? एज वेल एज से। तो एज वेल एज है ना, ये भी हमारा कंजक्शन है। तो कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि कंजक्शन जो है वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब आपके कोर्स के मुताबिक जो भी कंजक्शन है उनको 1 by 1 करके हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते तो जैसा कि पहला कंजक्शन है एंड। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एंड को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एंड से किस तरीके से आपको दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। दो तरह की कंडीशन होती हैं जब एंड कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो तरह की कंडीशन होती है, या तो सब्जेक्ट जो है दोनों सेंटेंस का सेम होता है और या सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का अलग अलग होता है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अगर मान लो सब्जेक्ट सेम है, आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए और दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सेम है और उनको आपको एंड कंजक्शन से जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे? जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी प्रिपेयर्ड टी, सी टुक इट विद मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट जो बाकी का पार्ट है वो अलग अलग है। सब्जेक्ट सेम है ना, तो सब्जेक्ट सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे? आप लिखेंगे, पहला जो आपका सेंटेंस है उसे पूरा का पूरा आपको लिखना है, सी प्रिपेयर्ड टी, बाद में आपको एंड कंजक्शन लिखना है, एंड कंजक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और बाद में दूसरा जो सेंटेंस है ना उसका सब्जेक्ट आपको छोड़ देना है और रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा का पूरा आपको चिपका देना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो सी प्रिपेयर टी एंड, अब मैंने सी यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, टुक इट विद मी। तो इस तरीके से आपको दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़ देना है, रिमेनिंग पार्ट यानी प्रेडिकेट कहते हैं उसे, उस पार्ट को आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो इस तरीके से आप एंड से जोड़ेंगे। ये कब जोड़ेंगे? जब आपका सब्जेक्ट समान, यानी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सेम है तब। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ममता टुक हर बैग, सी वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर ममता और ममता के लिए शी आया, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट तो सेम है। अब ये किस तरीके से जोड़ेंगे इसे? ममता टुक हर बैग, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, बाद में आपको एंड कंजक्शन लगाना है और बाद में सी जो है, यानी सब्जेक्ट सेम था तो सी को हम छोड़ देंगे और सीधा वेंट टू स्कूल, रिमेनिंग जो प्रेडिकेट पार्ट है वो हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ममता टुक हर बैग एंड वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से एंड से आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना बड़ा सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है शायद। तो ये तो थी कंडीशन जब आपका सब्जेक्ट एक हो, सब्जेक्ट सेम हो। अब मान लो कई बार दो सेंटेंस आपको दिए हों और दोनों में सब्जेक्ट जो है वो आपके अलग अलग हो, तो उन्हें किस तरीके से जोड़ेंगे एंड से, वो देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट अलग अलग हों, जैसे मान लो इमरान इज अ टीचर, इस्माइल इज अ टीचर, तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट है दोनों सेंटेंसेस की वो तो सेम है, लेकिन सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग है। इमरान अलग है, इस्माइल अलग है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको एंड से जोड़ना है।
तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देंगे एंड से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट इमरान है तो यहाँ पर मैंने इमरान लिखा, दूसरे सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट इस्माइल है तो यहाँ पर मैंने इस्माइल लिखा और इन दोनों वर्ड्स को मैंने एंड से जोड़ दिया। बाद में यहाँ पर आर टीचर्स आपको लिखना है। अब आर क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो सेंटेंस दो हमारे सिंपल सेंटेंस थे, इन दोनों में जैसे इमरान सिंगुलर है, एक ही आदमी की बात हो रही है इसलिए हमने इज लगाया, इस्माइल सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। लेकिन जब इमरान और इस्माइल को आप जोड़ेंगे तो यानी एक से ज़्यादा की बात हो गई, और एक से ज़्यादा की बात होगी तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए इसकी बजाय हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और आगे जो हमारा नाउन होगा, क्योंकि अगर एक की बात होती है तब तो हम टीचर लिखते, अब ज़्यादा की बात है तो हम यहाँ पर टीचर्स लिखेंगे, तो जो हमारा नाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर देखो आर गोइंग टू स्कूल जो प्रेडिकेट पार्ट है वो सेम है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा अलग अलग है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। पहले आप पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप एंड लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे यू एंड आई, और फिर बाद में चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए हम इस की बजाय क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और बाद में गोइंग टू झुंझुनू। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो एक ही है तो आप क्या करेंगे, जो पहला सेंटेंस पूरा का पूरा आपको लिखना है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ देना है, बाकी का पार्ट आपको लिखना है। और जब सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको एक जगह एंड से जोड़ना है, और बाद में रिमेनिंग पार्ट आपको वैसा का वैसे लिख देना है। बस इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंजक्शन की। एंड तो आप एंड हमने कर लिया, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंजक्शन की। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा है एज वेल एज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ के सेंस में इसका यूज किया जाता है। अब इसका किस तरीके से करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लो आपको सेंटेंस दिया है, ही हैज़ बॉट दीज मैंगोज, हिज फ्रेंड्स हैव बॉट दीज मैंगोज। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको एज वेल एज से जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि हमने लिख दिया ही, और बाद में आप एज वेल एज लगाएंगे। एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ। बाद में दूसरे सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लिख देंगे हिज फ्रेंड्स, तो हमने लिखा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आगे आपको यानी आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है, उसमें से आप क्या लगाएंगे, तो उसमें से आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर मैंने हैज़ लगाई है, तो हैज़ मैंने क्यों लगाई है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। जब भी किन्हीं दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए तो जो वर्ब लगाएंगे हम बाद में वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैज़ लगाया है ये मैंने ही के अकॉर्डिंग लगाया है, न कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा, जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम एब्सेंट, ज्योति इज एब्सेंट। इन दोनों को जोड़ना है तो आप जोड़ेंगे, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लिखा आई, फिर आपको लिखना एज वेल एज, फिर हमने लिखा ज्योति। अब यहाँ पर मैंने देखो एम लिखा है। एम क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारी वर्ब आएगी ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, यहाँ पर आप इज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप एम लिखेंगे। ठीक है, तो आई एज वेल एज ज्योति एम एब्सेंट। थोड़ा सा और लगता है लेकिन ये नियम है, एज वेल एज से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, राम वॉज प्रेजेंट देयर, दे वर प्रेजेंट देयर। अब इनको जोड़ना है तो सबसे पहले आप राम लिखेंगे, फिर आप एज वेल एज लिखेंगे, फिर आप दे लिखेंगे, और फिर आपको वॉज लिखना है क्योंकि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि राम है, तो राम के साथ आपको वॉज लिखना है, वर का यूज़ नहीं करना है। भले ही यहाँ पर दे लिखा हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया एज वेल एज जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इस तरीके से सिंपली आप अपना जो आंसर कर सकते हैं। बस ये मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है, एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे कंजक्शन की। थर्ड कंजक्शन अक्सर एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से, और सिंपल है, वैसे जोड़ने में कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये इजी है। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है न केवल बल्कि, ना केवल बल्कि, ये सेंस निकल कर आता है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे देख लेते हैं। इसमें भी दोनों कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, और अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो किस तरीके से जोड़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं, जब सब्जेक्ट सेम है तो उसे किस तरीके से जोड़ेंगे। जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल है, सी विल कुक लंच, सी विल कुक डिनर। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, सी विल कुक नॉट ओनली लंच बट ऑल्सो डिनर। ठीक है, तो यानी पहले सेंटेंस का जो सेम कॉमन पार्ट था वो आपको लिखना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में सी विल कुक और सी विल कुक दोनों कॉमन है, तो आपने लिख लिया सी विल कुक। ठीक है, अब लंच और डिनर अलग अलग हैं तो सी विल कुक के बाद में नॉट ओनली लिखना है, फिर आपको पहले सब्जेक्ट पहले सेंटेंस का
ऑब्जेक्ट उठाना है, फिर दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो डिनर आप करके अपना सेंटेंस पूरा करेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ जाओगे आप बेहतर तरीके से। जैसे सी इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हमारा कॉमन पार्ट क्या है, सी इज कॉमन पार्ट है ना, तो आप लिखेंगे सबसे पहले सी इज, ठीक है। अब आपको नॉट ओनली का यूज करना है, नॉट ओनली टॉल, सी इज नॉट ओनली टॉल, वो न केवल लंबी है बट आल्सो ब्यूटीफुल, बल्कि ब्यूटीफुल भी है। तो इस तरीके से जो अलग डिफरेंट पार्ट है ना, उसको नॉट ओनली बट आल्सो से आपको इस तरीके से जोड़ना है। कॉमन पार्ट को आपको पहले लिख देना है, ठीक है। बबीता विजिटेड आगरा, बबीता विजिटेड दिल्ली। अब दोनों सब्जेक्ट सेम है तो सबसे पहले आप लिखेंगे बबीता विजिटेड, क्योंकि कॉमन पार्ट हो गए। फिर बाद में आप लिखेंगे नॉट ओनली, फिर जो डिफरेंट पार्ट है वो आपको लिखना है, नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को जोड़ना है जब सब्जेक्ट एक ही हो, सब्जेक्ट सेम हो। लेकिन जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उसे किस तरीके से जोड़ेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, राहुल वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। यहाँ पर देखो वेंट टू स्कूल प्रेडिकेट सेम है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, एक में राहुल है दूसरे में मोहन है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे नॉट ओनली, ठीक है। बाद में आपको लिखना है फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी नॉट ओनली राहुल, फिर आपको बट आल्सो लिखना है, बाद में दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, और बाद में रिमेनिंग जो प्रेडिकेट पार्ट है वो आपको लिखना है। नॉट ओनली राहुल बट आल्सो मोहन वेंट टू स्कूल। बड़ा सिंपल तरीका, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। अब हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हैं और प्रेडिकेट पार्ट सेम है, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे। सबसे पहले नॉट ओनली आपको लिखना ही है, बाद में फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर बट आल्सो, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, और बाद में आर का आप यूज़ करेंगे। आर का यूज़ यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जैसे एज वेल एज में मैंने बताया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, उसमें जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वर्ब लेंगे, स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर यूज़ किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एज वेल एज में क्या करना है, जब सब्जेक्ट एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो जो हमारी वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और जब नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो जो वर्ब आएगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइस, द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइस। अब इन्हें जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, नॉट ओनली द बॉयज़ बट आल्सो द मॉनिटर। अब यहाँ पर इस का मैंने यूज़ किया, क्यों किया, क्योंकि हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट ओनली द बॉयज़ बट ऑल्सो द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। अब बात करते हैं हम फोर्थ कंजक्शन की, और वो है येट। तो येट को किस तरीके से जोड़ेंगे, येट का मतलब होता है फिर भी या के बावजूद के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में ये आता है, ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। फिलहाल इसे जोड़ लेते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे दो एग्जांपल हैं, द हाउस इज़ वेरी बिग, इट इज़ सरप्राइजिंगली क्लीन, है ना। इनको जोड़ना है तो एक तरह से विरोधाभास, ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, विरोधाभास नजर आता है। तो द हाउस इज़ वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है, येट फिर भी एकदम साफ सुथरा है। तो यहाँ पर सिर्फ सीधी सी बात है, पहला आपको सेंटेंस लिखना है, फिर आपको कोमा का यूज़ ज़रूर करना है, उसके बाद में येट लगाना है, और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आप लिख देंगे। तो सिंपली बड़ा सिंपल सा तरीका है, दोनों सेंटेंस लिखें और दोनों सेंटेंस के बीच में कोमा और येट का आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई विल कम दे विल नॉट बी हैप्पी। इन दोनों को जोड़ना है तो आप लिखेंगे सबसे पहले आई विल कम, फिर आपको कोमा लगाना है, फिर आपको येट लिखना है, और बाद में पूरा सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग ही रिफ्यूजेज टू वर्क हार्ड। तो आपको सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखना है ही इज स्ट्रॉन्ग, फिर आपको येट का यूज़ करना है, कोमा लगाना है आपको, ही रिफ्यूजेज टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। येट से जोड़ना बहुत ही आसान है, ठीक है। बस इतना ध्यान होना चाहिए, येट से उन सेंटेंस को जोड़ा जाता है जहां पर विरोधाभास आपको नजर आए, ठीक है। और येट जो है वो एडवर्सेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की श्रेणी में आता है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हालांकि इनके बारे में पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं फिफ्थ कंजक्शन की, और वो है बोथ एंड। बोथ हैंड से किस तरीके से जोड़ेंगे, तो इसमें भी दो कैटेगरी है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, और सब्जेक्ट अलग अलग है तो किस तरीके से जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आई एम कॉमन पार्ट आप पहले लिखेंगे, आई एम, फिर आपको बोथ लिखना है, फिर डिफरेंट पार्ट है अ टेलर, और एंड से जोड़ेंगे अ टीचर। इस तरीके से आपको जोड़ना है, आई एम बोथ अ टेलर एंड अ टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ना, सबसे पहले कॉमन पार्ट आप अलग लिख लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मोहन विल परचेज अ कार, मोहन विल परचेज अ बाइक। सब्जेक्ट हमारा सेम है तो आप लिखेंगे मोहन विल परचेज, ये हमारा कॉमन पार्ट था, ठीक है, दोनों में कॉमन है। फिर आपको बोथ लिखना है, और फिर बाद में जो डिफरेंट पार्ट है उसे एंड से जोड़ देंगे, तो बोथ अ कार एंड अ बाइक, ठीक है।
अगला सेंटेंस देखते हैं, टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम पार्क। तो आप जोड़ेंगे टूरिस्ट कम फ्रॉम, कॉमन पार्ट लिख दिया, फिर बोथ इंग्लैंड एंड पार्क, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ वाइज, तो सी इज़ कॉमन आ गया, फिर बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज, इस तरीके से सिंपली आपको जोड़ना है। ये तब जब आपका सब्जेक्ट सेम है। अब सब्जेक्ट अलग अलग है तो किस तरीके से जोड़ेंगे वो देख लेते हैं। हाँ, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वो इस तरीके से जोड़ेंगे, रानी हैज़ अ डॉग, कमला हैज़ अ डॉग। अब प्रेडिकेट सेम है लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, बोथ रानी एंड कमला। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है, इसलिए हम हैज़ की बजाय क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और नाउन भी हमारा प्लूरल हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है ना। तो बोथ रानी एंड कमला हैव डॉग्स, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन वॉज राइटिंग अ स्टोरी, सोहन वॉज राइटिंग अ स्टोरी। अब दोनों को बोथ से जोड़ना है, बोथ हैंड से जोड़ना है, तो बोथ रोहन एंड सोहन। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ करेंगे, राइटिंग स्टोरीज, और हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो स्टोरी का क्या कर देंगे, स्टोरीज कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ही डजंट लाइक एप्पल्स, हिज मदर डजंट लाइक एप्पल्स, ठीक है, इन्हें जोड़ना है, तो बोथ ही एंड हिज मदर। अब यहाँ पर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डज की बजाय डू नॉट का हम यूज़ करेंगे, डू नॉट लाइक एप्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली बोथ एंड का यूज़ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे छठे कंजक्शन की, और वो ये रहा वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि या जब के सेंस में हम वाइल का यूज़ करते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका भी। जैसे दो सेंटेंस आपको दिए होंगे, आई वॉज वर्किंग, सी वॉज स्लीपिंग, इनको जोड़ना है, तो इसका जबकि या जब का सेंस आता है तो ईजिली आप जोड़ पाएंगे। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, वाइल, जबकि सी वॉज स्लीपिंग, जबकि वो सो रही थी, तो जबकि का सेंस यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आपको दोनों सेंटेंस को वाइल से जोड़ना है। He went out, his wife was cooking food. वो बाहर गया, उसकी पत्नी जो थी वो खाना बना रही थी, तो इसे इसी तरीके से जोड़ेंगे, he went out, वो बाहर गया जब, while his wife was cooking food, जब उसकी पत्नी जो है खाना बना रही थी, यानी जब या जबकि का सेंस आता है। They visited the Taj Mahal, they were in Agra, तो इसे जोड़ेंगे, they visited the Taj Mahal while they were in Agra, जब वो आगरा में थे उन्होंने ताजमहल विजिट किया। तो इस तरीके से जब या जबकि के सेंस के हिसाब से आप दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे। सिंपली दोनों सेंटेंस के बीच में इसको चिपका देना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेवन्थ कंजक्शन की। सेवन्थ कंजक्शन जो है ये हमारा, ये भी एक तरह से एडवर्सिटिव है, विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। जैसे ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, दो और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को दो से जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे इस तरीके से, दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, फिर आपको कॉमा का प्रयोग करना है, ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है, ठीक है। तो इस तरीके से दो और ऑल्दो का आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली पहले सेंटेंस के पहले आपको दो या ऑल्दो का यूज़ करना है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, यू वर लेट, द टीचर डिड नॉट पनिश यू। अब इसे जोड़ेंगे, ऑल्दो यू वर लेट, यद्यपि तुम लेट थे, द टीचर डिड नॉट पनिश यू, यानी टीचर ने आपको पनिश नहीं किया, फिर भी टीचर ने, एक तरह से विरोधाभास नजर आ रहा है, लेट थे लेकिन फिर भी आपको पनिशमेंट नहीं मिला, आप गरीब थे फिर भी आप ईमानदार हो, यानी दोनों सेंटेंस में क्या आपको एक तरह से विरोधाभास नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको जोड़ना है। यू वर नॉट इन्वाइटेड, यू अटेंडेड द फंक्शन, तो इसे जोड़ेंगे, दो यू वर नॉट इन्वाइटेड, यद्यपि तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया, यू अटेंडेड द फंक्शन, फिर भी तुमने फंक्शन जो है वो अटेंड किया। इसी तरीके से सीता हैज़ ए कार, सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, तो इसे आप जोड़ेंगे, दो सीता हैज़ ए कार, यद्यपि सीता के पास में कार है, फिर भी सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, वो पैदल ऑफिस जाती है। तो एक तरह से विरोधाभास आपको नजर आएगा। सिंपली आपको जोड़ना इसी तरीके से, पहले सेंटेंस के पहले आपको ऑल दो या दो का यूज़ करना है, बाद में आपको कॉमा लगाना है, फिर बाद में दूसरा सेंटेंस आपको चिपका देना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंजक्शन की, और वो है टू और टू। ये एक तरह से नेगेटिव सेंस लेकर आता है। ये जो टू और टू के कॉम्बिनेशन से जब हम किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक तरह से नेगेटिव सेंस निकल कर आता है। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आएगा वो देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो सब्जेक्ट एक ही हो, जैसे द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक फास्ट, यानी बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था, वो तेज ना चल सका, है ना। इनको जोड़ना है, तो इसे टू और टू के कॉम्बिनेशन से जोड़ना है। तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक फास्ट, यानी यहां पर सेंस नेगेटिव आएगा। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक, बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था, टू वॉक फास्ट मतलब वो कि वो तेज ना चल सका। तो यहाँ पर टू और टू का कॉम्बिनेशन अपने आप में नेगेटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव इसका सेंस निकल कर आएगा, वो नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आपको सिंपली जोड़ना है, यानी जब टू और टू से जोड़े तो वहाँ पर आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप इसमें जो नेगेशन का भाव नजर आता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज मच टायर्ड, सी कांट कुक फूड, तो इसे बनाएंगे, सी इज टू टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी, टू कुक फूड, कि वो खाना नहीं बना सकती है।
वो इतनी थकी हुई है कि वो खाना नहीं बना सकती है, तो अपने आप में नेगेशन का भाव है। तो जो पहले दो सिंपल सेंटेंस आप जो पहले सेंटेंस है जैसे सी इज मस्ट टायर्ड, सी कांट कुक फूड, तो यहाँ पर नेगेशन है, नेगेटिव दिया हुआ है। लेकिन जब आप टू और टू से जोड़ेंगे तो वहाँ पर आपको नेगेटिव जो है नेगेटिव ये सॉरी नो का यूज़ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका सेंस जो है वो नेगेशन का ही निकल कर आता है, नेगेटिव निकल कर आता है। जैसे ही इज़ वेरी ओल्ड ही कांट लर्न थिंग्स, वो बहुत बूढ़ा है, ही कांट लर्न थिंग्स, वो चीज़ें नहीं सीख सकता है। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे ही इज़ टू ओल्ड टू लर्न थिंग्स, वो इतना बूढ़ा है कि वो चीज़ें नहीं सीख सकता है। कहने का मतलब बस आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है, टू और टू का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस लेकर आता है, उसका जो सेंस निकल कर आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। और इस तरीके से सिंपली जोड़ेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली जोड़ पाएंगे। अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू और टू के कॉम्बिनेशन की, वो ये रही जब आपका सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हो। जैसे द प्रिंट वॉज वेरी स्मॉल, माई ग्रैंडफादर कुड नॉट रीड इट, यानी प्रिंट जो था वो बहुत छोटा था, मेरे दादाजी उसे पढ़ ना सके। तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, द प्रिंट वॉज टू स्मॉल, पहले आपको पूरा लिखना है, वेरी की जगह आपको टू का यूज करना है। द प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई ग्रैंडफादर, दूसरा सब्जेक्ट हमारा अलग है ना, तो उसे हम फॉर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो होगा हमारा आंसर द प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई ग्रैंडफादर, फिर बाद में टू प्लस रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है तो टू रीड हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रिंट जो है मेरे दादाजी के लिए इतना छोटा था कि उसे पढ़ ना सके, और टू का कॉम्बिनेशन अपने आप में नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ वेरी कोल्ड वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन। तो आप जोड़ेंगे इट इज़ टू कोल्ड, वेरी की जगह टू लगाना और आपको लिखना है इट इज़ टू कोल्ड, और वी का ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा अस, तो हो जाएगा इट इज़ टू कोल्ड फॉर अस, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखेंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव पार्ट ही लिखेंगे। तो इट इज़ टू कोल्ड फॉर अस, फिर बाद में टू सिट आउट इन द ओपन, रिमेनिंग पार्ट आपको लिखना है। तो नेगेटिव अपने आप सेंस निकल कर आ रही है, तो इसका मतलब हो गया इतनी ठंड है हमारे लिए, इतनी ठंड है कि हम बाहर नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कांट आंसर इट। आप इसी तरीके से जोड़ेंगे, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस फॉर से आपको जोड़ना है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, यानी प्रश्न जो है वो मेरे लिए इतना मुश्किल है टू आंसर, कि मैं उसका आंसर नहीं दे सकता हूं, ठीक है। सेंस यही निकल कर आएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, इट इज़ वेरी डार्क वी कांट सी एनीथिंग। तो आप जोड़ेंगे इट इज़ टू डार्क फॉर अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस फॉर से जोड़ दिया, तो इट इज़ टू डार्क फॉर अस, फिर आपको लिखना है टू सी एनीथिंग। तो इस तरीके से सिंपली आपको जोड़ना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, टू और टू के कॉम्बिनेशन जब आप सेंटेंस जोड़ें तो वहाँ पर नोट का आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये टू और टू का कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में नेगेटिव ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको जोड़ना है। अब बात करते हैं हमारे 9th कंजक्शन की, वो है सो दैट। सो दैट का यूज़ किस तरीके से आपको करना है, तो 2-3 तरीके हैं इसके देख लेते हैं। पहला तरीका किस तरीके से होगा, जैसे मान लो अभी हम सेंटेंस जोड़ रहे थे, टू की कॉम्बिनेशन से जोड़ रहे थे। अब मान लो एग्जाम में आपको टू और टू का कॉम्बिनेशन से कोई सेंटेंस दे दिया और कहा जाए कि इसे सो दैट के कॉम्बिनेशन से आपको जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, भी सेंस परिवर्तित नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ हाउस, इसका मतलब क्या हुआ, वो इतना गरीब है कि वो एक घर नहीं खरीद सकता, नेगेटिव सेंस आ रहा है ना। अब इस तरीके से जोड़ेंगे, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस। अब प्रेजेंट में हम कैन नॉट लगा देंगे, अगर पास्ट की बात होगी तो हम कुड नॉट लगा देंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, फिर आपको दैट का यूज़ करना है, बाद में आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है ही, फिर आपको कैन नॉट लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट इज की बात है तो प्रेजेंट टेंस की बात है तो आप कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट परचेज अ हाउस, नेगेटिव आपको बनाना ही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। तो इसे बनाएंगे, द गर्ल्स वर सो टायर्ड, सबसे पहले सो टायर्ड लिखना है आपको, फिर आपको दैट लिखना है। अब वर यानी पास्ट की बात हो रही है तो कैन नॉट की जगह आप क्या लिखेंगे, कुड नॉट लिखेंगे, दे कुड नॉट कुक फूड, ठीक है। गर्ल्स के लिए हमने यहाँ पर दे का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। अगला है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो इसी तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले आप द न्यूज़ इज़ टू गुड की जगह आप लिखेंगे सो गुड, द न्यूज़ इज सो गुड, फिर आपको दैट का यूज़ करना है। अब चूंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन नॉट का यूज़ करेंगे और बी टू लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट की बात है तो कैन नॉट, पास्ट की बात है तो कुड नॉट, और सो दैट का आपको यूज़ ऐसे करना ही है, ठीक है। ये तो थी हमारी टाइप फर्स्ट। अगर टाइप सेकंड में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर दैम टू सॉल्व। अब ये क्वेश्चन उनके लिए इतना डिफिकल्ट था कि वो उसे सॉल्व ना कर सके, तो इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट दे कुड नॉट सॉल्व इट, कि वो उसे सॉल्व ना कर सके। तो सिंपली आपको सेंस समझ लेना और उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर करना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, द गर्ल्स आर टू नोटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल। तो आप इसे बनाएंगे, द गर्ल्स आर सो नोटी, टू नोटी की जगह क्या लिख देंगे, सो नोटी, फिर आपको दैट लिखना है, फिर आपको द टीचर, यानी फॉर द टीचर है ना, टीचर के लिए इतना, जो गर्ल्स थी वो इतनी नटखट थी टीचर्स के लिए कि वो उन्हें कंट्रोल ना कर सका, तो आप इसे लिखेंगे, द गर्ल्स आर सो नोटी, लड़कियां इतनी नटखट थी, दैट की, अब प्रेजेंट की बात हो रही तो आप लिखेंगे द टीचर कैन नॉट कंट्रोल देम, टीचर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है।
अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मुनाफ टू अंडरस्टैंड। इसे सिंपली आप जोड़ेंगे द लेसन इज सो डिफिकल्ट, लेसन इतना कठिन है दैट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मुनाफ है, तो मुनाफ कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुनाफ इसे नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। दो तरीके मैंने बता दिए, पहला तरीका कैसा था, उसमें कैसे सेंटेंस आते हैं उन्हें सो दैट से कैसे जोड़ेंगे, ये दूसरा टाइप था। और तीसरे टाइप की बात करें तो कई बार ऐसा होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, मान लो एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ गया, ही रेन क्वाइट फास्ट ही वॉन द रेस, इसे आपको सो दैट से जोड़ना है, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे ही रेन सो फास्ट दैट ही वॉन द रेस, यानी वो इतना तेज दौड़ा कि वो रेस जीत गया। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं सिंपली। अगला है आई एम वेरी टायर्ड आई कांट वॉक एनी मोर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब ज़्यादा नहीं चल सकता। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि अब मैं चल नहीं सकता, तो आप लिखेंगे आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक एनी मोर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो दो सिंपल सेंटेंस दिए और आपको कहा जाए कि सो दैट से जोड़ें, तो सिंपली आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। यानी सो का मतलब इतना आता है, इतना की ये सेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 9 कंजक्शन हमारे कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं 10th की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, 10th और 11th काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर नाइदर नोर आइदर और का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है और सिंपल है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, हार्ड नहीं है। तो देख लेते हैं नाइदर नोर से किस तरीके से जोड़ेंगे। इसमें भी दो कंडीशन, अगर मान लो सब्जेक्ट आपका सेम है तो किस तरीके से जोड़ेंगे। जैसे विमला इज़ नॉट लाफिंग सी इज़ नॉट वीपिंग, यानी विमला नहीं हंस रही है, वो नहीं रो रही है, इसे जोड़ेंगे तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे विमला इज़ नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग। ठीक है, यानी कॉमन पार्ट को आप पहले लिख देंगे, बाद में नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन लिखना है और डिफरेंट पार्ट आपको जोड़ देना है। तो विमला इज़ नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग। अगला देखते हैं, यू डोंट प्ले फुटबॉल यू डोंट प्ले क्रिकेट, तो आप लिखेंगे यू डोंट हाँ चौकी, हाँ यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर दोनों सेंटेंस हमारे नेगेटिव है, लेकिन नाइदर नोर से जोड़ेंगे ना, तो नाइदर नोर से जब जोड़ेंगे तो आप वहाँ पर नोट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाइदर नोर अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे विमला इज नॉट लाफिंग था तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस थे, अब नाइदर नोर से जोड़े तो वहाँ पर आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यू डू नॉट प्ले फुटबॉल यू डू नॉट प्ले क्रिकेट है, इसे जोड़ेंगे तो यू प्ले, आपको प्ले लिखना है, यू प्ले तुम खेलते हो नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, ना तो फुटबॉल खेलते हो ना क्रिकेट खेलते हो, तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस है। तो नाइदर नोर को इस तरीके से जोड़ेंगे, नाइदर नोर वाले कॉम्बिनेशन में आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, जो दूसरा पार्ट है, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे। द टीचर इज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास द स्टूडेंट्स आर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको नाइदर का यूज़ करना है, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, नोर के बाद में आपको जो सेकंड सब्जेक्ट जो सेंटेंस उसका सब्जेक्ट लिखें नोर द स्टूडेंट्स, और जो फिर वर्ब आएगी ना वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये छोटे छोटे रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो ये आपको दिमाग में रखने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगा दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाइदर टीचर नो द स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स के हिसाब से हमने यहाँ पर वर्ब लगा दिया आर स्लीपिंग इन द क्लास। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये रहा, माई मदर डजंट टेक टी योर मदर डजंट टेक टी, किस तरीके से जोड़ेंगे, नाइदर माई मदर नोर योर मदर टेक्स टी। ठीक है, नोर योर मदर, और उसके बाद में हमने जो सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी हमारी सिंगुलर होगी, तो हम टेक्स लिखेंगे। ठीक है, टेक्स टी, यहाँ पर नोट का यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन अपने आप में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ना है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसमें काफ़ी सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आऊँगा ताकि आप इजी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का हमारा जो लास्ट कंजक्शन है वो ये रहा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो, ये सेंस आता है। ठीक है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, इसमें भी दो कंडीशन है, जब सब्जेक्ट एक हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे और सब्जेक्ट अलग अलग हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे। पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट सेम हो तो किस तरीके से जोड़ना है। अरुण इज राइटिंग अ लेटर अरुण इज राइटिंग अ स्टोरी, तो इस तरीके से सिंपली जोड़ देंगे। अरुण इज राइटिंग यानी कॉमन पार्ट आपको लिखना है, फिर आइदर अ लेटर और अ स्टोरी, दोनों जो डिफरेंट पार्ट है उनको आइदर और से जोड़ देंगे। ठीक है, मुनाफ इज रीडिंग अ स्टोरी मुनाफ इज रीडिंग अ नोवेल, तो आप जोड़ेंगे मुनाफ इज रीडिंग कॉमन पार्ट लिख दिया, फिर आप आइदर का यूज़ करेंगे, फिर डिफरेंट पार्ट जोड़ देंगे, अ स्टोरी और अ नोवेल, और से जोड़ देना। ठीक है, तो ये तब है जब आपका सब्जेक्ट सेम हो, और अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे। जैसे इमरान इज प्लेइंग इस्माइल इज प्लेइंग, इन दोनों को जोड़ना है तो जो सब्जेक्ट हमारी डिफरेंट है ना तो उन्हें हम आइदर और से जोड़ देंगे। जैसे आइदर इमरान और इस्माइल इज प्लेइंग, या तो इमरान या इस्माइल खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, इस्माइल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इज लगा दिया। ठीक है, हालांकि इमरान भी हमारा सिंगुलर, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है आइदर और के कॉम्बिनेशन में जो वर्ब लगाते हैं हम तो वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू जयपुर हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू जयपुर, इसे जोड़ना है तो आइदर ही
और हिज फ्रेंड्स। देखो आइदर और आइदर का कॉम्बिनेशन है। आइदर पहले हम पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे आइदर ही, फिर हमने और का यूज़ किया, फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हिज फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर देखो मैंने हैव गॉन टू जयपुर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हिज फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। तो इस तरीके से आप आइदर और के का यूज़ करके आप दो सेंटेंसेस को सिंपली जोड़ सकते हैं। तो ये थे 11 कंजक्शन जो आपके कोर्स के मुताबिक इस साल शामिल किए गए, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं कंजक्शन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.